हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग कार्बन का दूसरा वीडियो पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम लोग सब कुछ समझे थे कि कार्बन क्या होता है, कहां से आता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पढ़े थे कि कार्बन कितने तरह के होते हैं, पढ़े थे ग्रेफाइट, डायमंड और बकमस्टर फ्लोरेंस, वो किसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखने में कैसा होता है, कार्बन का कलर कैसा होता है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, वैलेंसी 4 होता है। कार्बन कितने तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ता है तो उसको हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, मतलब कि सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे। और ये भी पढ़ चुके थे कि अल्केन जो सिंगल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है, जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसको सेचुरेटेड मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब द्विबंध और त्रिबंध होता है, उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। उसमें से आपको अल्केन जो हुआ था, पता चला था कि अल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए अल्केन जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और अल्केन के बाद अल्कीन और अल्काइन जो होता है असंतृप्त मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी सिलसिले को आगे करते हुए हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के सारे चीज को आज पढ़ेंगे, सारे चीज को पढ़ेंगे, सारे इसके फॉर्मूलेस को पढ़ेंगे, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी हो जाता है, सब कुछ पढ़ेंगे। और इसमें नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण भी पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जाता है। और अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको पीडीएफ दिया जाता है, जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दिया जाता है और आपको टेलीग्राम पे भी दिया जाता है। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, क्रैक पॉलिटेक्निक CRACK क्रैक पॉलिटेक्निक करके अपना चैनल है, उस पर जुड़ जाए। क्लियर है? चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं अपना पहला कि क्या होता है एल्केन। हिंदी में भी लिखा गया है एल्केन और इंग्लिश में भी इसको एल्केन ही बोलते हैं। इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है, अल्केन कैसे पहचानेंगे, कोई भी कहीं पे लिखा हुआ तो एल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, कैसे पहचानेंगे? तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या? फिर से CnH2n+2 क्या है, मैं इसको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपका काम होगा कि ये रट लीजिएगा कि क्या होता है एल्केन का फॉर्मूला, CnH2n+2। अगर आप यहाँ पे n का वैल्यू 1 लोगे, और n क्या है यहाँ पे कार्बन की संख्या, इस फॉर्मूले में n क्या है, कार्बन की संख्या। जैसे जैसे कार्बन की संख्या चेंज होगा, उसका कार्बनिक सूत्र मतलब इसका जो क्या है केमिकल फॉर्मूला, मतलब कि इसका जनरल फॉर्मूला और रासायनिक सूत्र क्या होते जाएगा, इसका चेंज होते जाएगा। तो अगर कार्बन की जगह पे एक ले लेंगे, एक कार्बन होगा, तो आपका फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। कार्बन की जगह पे एक ले लो, C1H2 गुने 1+2, तो कितना हो जाएगा, CH2 2 4, 2 और ये और 2 और CH4। ये हो गया आपका पहला। कार्बन 1 के लिए क्या होगा, एल्केन में इसको क्या होगा, CH4, जिसको क्या बोलते हैं, मीथेन। हिंदी में क्या बोलते हैं, मेथेन, और इंग्लिश में भी मेथेन। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब इसमें देखने में कैसा होता है, इसका संरचना सूत्र कैसा होता है। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला में क्या दिख रहा है, CH4 मतलब कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। आपको ऐसे भी पता है कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। कार्बन का संयोजकता 4 होता है, इसलिए एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा, एक इधर से जुड़ गया, एक इधर से जुड़ गया, एक इधर से जुड़ गया और एक इधर से जुड़ गया। क्लियर है? तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र। क्लियर है? अगर कार्बन का वैल्यू 2 हो जाएगा तो क्या होगा, और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो यही बोले थे कि क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है, सेचुरेटेड। तो ये जो मेथेन क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? दूसरा, n का वैल्यू 2 लेंगे, तो n का वैल्यू जहां पे 2 लेंगे तो CnH2n+2, तो C की जगह पे 2, H2, n की जगह पे भी 2 लेंगे और 2, तो कितना हो जाएगा, C2H2 2 4 और 2 C2H6। क्लियर है? तो ये मीथेन के बाद इथेन आता है, इसको क्या बोलेंगे, सब हम आपको रटा देंगे, आप टेंशन ना लो, किसको क्या बोलते हैं। मेथेन के बाद क्या आता है, एथेन आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका जो ये केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C2H2। और इसमें भी क्या देखोगे, सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होता है, ये 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन के बाद 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3, तो 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, क्या हो गया, एथेन। प्रोपेन ऐसे ही होता है,
C3H10, C3H8, C3H8 कैसे, देखिए CnH2n+2, बार बार आपको ये नहीं लिखना है। अब आपको देख लिए कि यहाँ पे जो होगा उसमें दो से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा, यहाँ पे C3 की बात कर रहा है तो यहाँ पे H कितना होगा, तो आप क्या देख लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 जोड़ा तो 3 दूनी 6, मतलब 3 2 जा 6 और +2, तो यहाँ पे क्या आने वाला 8, तो C3H8 आपको चल गया, ये प्रोपेन हो गया। ठीक है, किसको इथेन बोलेंगे, किसको मीथेन बोलेंगे, किसको प्रोपेन बोलेंगे, मैं बाद में इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा और आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो पहले मैं इसको आपको दिखा दूं कि कौन कौन सा होता है। देखिए एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मेथेन, ऐसे लिखते हैं, इसका CH4 होता है, ये फॉर्मूला होता है। एथेन आपको ये सब रटना नहीं पड़ेगा, बस मैं अब बस समझा दूंगा, आप टेंशन ना लो। ये प्रोपेन, ब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह से सबको बोलेंगे। ये कहां से आ रहा है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, देखिए एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मेथ। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि क्या बोलते हैं आप, तब यहाँ से ज्यादा आपको बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए इस चीज को आप रट लेंगे तो आपको कोई चीज रटना नहीं पड़ेगा। मेरे साथ आप बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, मेथ, 2 को क्या बोलेंगे, इथ, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। फिर से 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। आप याद कर लेंगे, आप ऐसे इसको 5 बार बोलेंगे, 5-7 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और जब आप याद कर लेंगे तो आपको किसी का नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक को मेथ, ऐसे याद करेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, फेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। एक को मेथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट और 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। इस तरह से आप 2-4 बार रटेंगे तो हो जाएगा। अब आपको मैं दिखा रहा हूं कि क्या, क्यों मैं ये क्यों रटा रहा था, पागलों की तरह क्या बोल रहा था मैं, अब आपको समझ में आएगा। देखो मैं क्या बोला था कि एक को क्या बोलते हैं, मेथ, देखो मेथेन, मेथेन, और आप और क्या बता दूं मैं आपको, जहां पे भी ये मेथेन मतलब कि इस तरह का फॉर्मूला दिखेगा, CnH2n वाला फॉर्मूला जहां पर लगेगा उसके नाम के साथ कौन सा जुड़ेगा, एल्केन, ANE यहाँ पे सफिक्स जुड़ेगा, केन, एल्केन, मेथेन, मेथेन मतलब एन जुड़ेगा, एन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एन। ठीक है, आप क्लियर है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़े होंगे इसलिए आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अगर आप अभी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आपके कॉलेज में दिक्कत नहीं होगा, या आप कहीं भी अगर +2 भी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। +2 जो बच्चे करके पढ़ रहे होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा, उनको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, तो मेथेन, मेथेन को क्या बोलेंगे, मेथेन देखिए मैं क्या बोला, एक के लिए मेथ तो CH4, ये मेथेन हो गया, 2 के लिए एथ तो इथेन, C2H6, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब उस फॉर्मूला पे। लास्ट वाला मैं दिखा दूं तो हेक्सेन, हेक्सेन में मतलब क्या बोला, हेक्स मतलब कितना होता है 6, तो C यहाँ पे 6 होने वाला है, तो H के क्या होगा, मैं क्या बोला, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 ऐड करो तो 6 2 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा, C6H14। आप चेक करो C6H14 है कि नहीं, C6H14। क्लियर है, अब आपको फॉर्मूला इसका लिखने आ गया। अब चलिए नेक्स्ट, ये जो तो हम लोग पढ़े थे ना कि वो संतृप्त पढ़े थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े कि वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ होता है और उसका नाम भी पढ़ लिए कैसे होता है, उसके साथ एन लगता है। ठीक है, मीथेन। ठीक है, इसके बाद इसका ये इंग्लिश वाले के लिए भी लिख दिया गया, यहाँ पे इंग्लिश वाले नाराज नहीं होंगे, इंग्लिश में भी लिख दिया गया, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्लियर है, इसको देखने में कैसा, देखिए मीथेन क्या देखे, मीथेन का फॉर्मूला आप क्या देखे, CH4, क्या देखे, एक कार्बन के साथ 4 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे यही दिखा है, जो व्हाइट वाला है जो वो हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, और बीच वाला जो है कार्बन, इस तरह से मीथेन रहता है। इथेन में क्या देखे थे, 2 कार्बन, C2H, कैसे होगा, इथेन का फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा तो कैसे पता चलेगा, आपको क्या करेंगे, मैं बोला मेथ, एथ 2 नंबर पे तो C2, एन लग रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दो तो 2 दूनी 4 2 6, C2H6 है क्या, ऐसा देखो ये है। तो इसमें 2 गो कार्बन है, ब्लैक वाला कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे, सबका ऐसा ही आप देख लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड।
अनसेचुरेटेड में कल ही पढ़े थे कि 2 हाइड्रोकार्बन होता है, एक डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। और सेचुरेटेड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितना होता था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड या असंतृप्त। इसमें त्रिबंध और इसमें द्विबंध। इसका जो द्विबंध वाले को क्या बोलते हैं, अल्केन। द्विबंध देखो, एक बंध वाले कैसे पहचानेंगे, जिसके अंत में, नाम के अंत में ANE लगा होगा उसको एक बंध, जिसके नाम के अंत में ENE लगा होगा उसको द्विबंध, और जिसके नाम के अंत में YNE लगा होगा उसको त्रिबंध। देखो सबसे पहले A, फिर E, फिर Y, नाम भी ऐसे ही रखेंगे। सबसे छोटा जो है A सबसे छोटा है तो एक बॉन्ड, E उससे बड़ा है तो 2 बॉन्ड, और Y सबसे बड़ा है तो 3 बॉन्ड। हिंदी वाले कैसे समझेंगे, हिंदी वाले मैं समझा दूंगा हिंदी वालों के लिए। अल्केन, देखो इसके नाम देखोगे तो ये क्या था, पहला था अल्केन, मतलब कि पहला केन, अल्केन मतलब या एन ऐसे कर लो, एन था। इत क्या है, अल्कीन, इन है, और अल्काइन, आइन है। ठीक है, देखो सबसे छोटा ये एन, इससे बड़ा इन और आइन। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये एक बंध, ये द्विबंध, एक त्रिबंध। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा एक ही चीज को मैं बार बार समझाऊंगा। तो ये अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया और अल्काइन हो गया। क्लियर है। तो अल्कीन में कौन सा होता है, द्विबंध, और अल्काइन में कौन सा होता है, त्रिबंध। ये और क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वो है। अब इसका आपसे पूछा है कोई अल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n। क्लियर है। और अल्काइन का पूछेगा तो आपको क्या होता है, CnH2n-2। मैं अब आप इसको भी याद करा रहा हूं कि तीनों का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आप पढ़े क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा मैं जो पढ़ाऊंगा। आप सबसे पहले क्या सूत्र पढ़े, CnH2n+2, पहला वाला एल्केन। दूसरा क्या पढ़े, CnH2n, और तीसरा क्या पढ़े, CnH2n-2। अब क्या देखो, अगर ये आपको याद है तो इसमें से यहाँ वाला 2 हटा दो तो ये मिल जाएगा, 2 घटा दो तो 2 घटाओगे तो कट जाएगा, तो CnH2n। अल्केन में से 2 घटा दो तो हाइड्रोजन, तो अल्किन बच जाएगा। और अल्किन में से 2 हाइड्रोजन कम कर दो, -2 कर दो तो अल्काइन बच जाएगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्या सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, CnH2n+2, उसमें से 2 हाइड्रोजन घटा दो तो CnH2n, और उसमें से 2 हाइड्रोजन घटा दो तो CnH2n-2, अल्केन, अल्किन और अल्काइन। होप कि आपको याद हो गया होगा। अब इसका भी केमिकल फॉर्मूला देख ले। अब इसका जब केमिकल फॉर्मूला देखोगे तो मान लो यहाँ से CnH2n। अब अकेला जो है, अकेला कार्बन तो अपने साथ डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो कम से कम जो अल्कीन जो होता है वो कम से कम अल्कीन और अल्काइन 2 कार्बन से शुरू होता है, क्योंकि 2 कार्बन के बीच ही तो बनेगा डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन के साथ तो कभी हाइड्रोकार्बन की बात हो रहा है तो वहां पे एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, 2 ही चीज रहना है। तो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन तो कभी डबल बॉन्ड नहीं ना बनाता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो एक कार्बन के साथ तो अल्कीन और अल्काइन संभव नहीं है, एक कार्बन के साथ सिर्फ अल्केन संभव है, क्योंकि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। और अल्कीन और अल्काइन में एक में डबल बॉन्ड बनता है, द्विबंध बनता है, एक में त्रिबंध बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसलिए एक कार्बन के लिए मतलब कि अल्कीन और अल्काइन संभव नहीं है। तो जो पूछेगा कि कौन सा ऐसा मतलब कि कितने नंबर के लिए कार्बन के लिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन संभव नहीं है, तो एक कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए अनसेचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संभव नहीं है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे CnH2n+, ये मान लो ये इस तरह से फॉर्मूला है। तो मान लो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि ये 2 कार्बन के लिए क्या होगा, 2 के लिए क्या बताना है, मेथ एथ, इथीन, इथीन C2, और यहाँ पे H की जगह पे क्या होगा, तो आप क्या जानते हैं फॉर्मूला में CnH2n, तो C का वैल्यू 2 लिए हैं, तो यहाँ पे 2 गुने N के जगह पे कितना लगा 2, तो C2H4। ये क्या हो गया, 2 कार्बन है तो मेथ ईथ, 2 को क्या बोलते हैं, एथ, ETH। डबल बॉन्ड है यहाँ पे, मतलब इसका फॉर्मूला लग रहा है, तो इसमें क्या लगता है, ENE, लास्ट में इथीन लगता है, तो ये क्या हो गया, इथीन। क्लियर है। इसका नाम क्या है, इथीन। और इसका नाम क्या है, इसका नाम, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे डिसाइड होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, इसका फॉर्मूला कितना पढ़े हम, CnH2n-2, मतलब इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से 2 घटा दो, तो हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन में, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाओगे तो 2, तो C2H2।
तो इसका क्या होगा, ये हो गया, और इसका क्या होगा C2H4। अब पहले वाला क्या था C2, दो को मल्टीप्लाई करके दो जोड़ दो तो 6 C2H6। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, देखो इसमें से 2 हाइड्रोजन घटा दिए तो ये मिल गया, इसमें से 2 हाइड्रोजन घटा दिए तो ये मिल गया। कार्बन तीनों में क्या रह गया, सेम रह गया। तो आई होप कि समझ पा रहे होंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। जब देखो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखे C2H4, यहाँ पे आपको 4 ही कार्बन डालना है, हाइड्रोजन 4 ही डालना है। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन ले लिए, यहाँ पे कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन 4 ही डालना है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। अब इस कार्बन के बीच अगर एक लाइन खींचते हो तो इस कार्बन का कितना हो गया, 1 2 3, लेकिन कार्बन तो 4 वैलेंसी होना चाहिए, तो एक लाइन और खींचना पड़ेगा, इसलिए ये यहाँ पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। क्लियर हो गया। वहां पे क्या हो रहा था, देखिए C2H6 वाले के साथ क्या हो रहा था, 2 कार्बन लिख दो, ठीक है, और 2 कार्बन लिख लो, हाइड्रोजन 6 डालना है हाइड्रोजन, तो एक यहाँ पे डालोगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 तो हो गया, फिर एक यहाँ पे 4 5 6, हाइड्रोजन खत्म। तो इन दोनों को कैसे जोड़ोगे, सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि आपके पास अब देखो इस कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सिंगल बॉन्ड से ही काम चल रहा है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे मेथेन मतलब एल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्किन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक और आपको याद रखना होगा कि जो होता है इसको क्या बोलते हैं, C2, ये डायरेक्ट आप याद कर लेंगे, CH3 को क्या बोलते हैं, इस मिथाइल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, मिथाइल ग्रुप बन जाता है, और इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इथाइल ग्रुप बन जाता है। मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप आपसे पूछता है, मिथाइल ग्रुप क्या बोल दिए, CH3 ऐसे रहता है, उसमें से ये दिखाता है कि एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, और इथाइल ग्रुप क्या रहता है, C2H5, क्योंकि इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, इथेन में 6 हाइड्रोजन होता है, तो इथाइल का इतना हो गया C2H5। होप कि आपको क्लियर हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा ये लॉजिकल चैप्टर है, तो अगर आप पहले से अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं अपने स्कूल में तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछता है, तो न चाहते भी आपको इस बात को समझना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये जो है, ये जो लाइन में था ये क्या था, ये साइक्लिक। अब कुछ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो साइकिल के फॉर्म में होते हैं, वलय के फॉर्म में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे देखो ये साइकिल कैसे बना रहा है, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, साइकिल क्या होता है, एक जगह से शुरू होकर एक जगह पे खत्म हो जाए, बंद हो जाए चारों तरफ से, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। ये C2H12, इसमें कितने C6H12, ये इसमें भी जो सिंगल बॉन्ड, देखो हर जगह पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड, संतृप्त। और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। ये इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, एक कार्बन के इंटरवल के बाद एक डबल बॉन्ड होता है, तो C6H6, ठीक है। आप इसमें काउंट करोगे तो 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है। क्लियर है। अब चलिए अब देखते हैं आगे कि और क्या है। साइक्लिक में आप समझ गए कि सिंगल बॉन्ड वाले को सेचुरेटेड और डबल बॉन्ड वाले को अनसेचुरेटेड। अब इसमें मेन है कि नाम कैसे लिखते हैं। नाम तो आपको समझा दिया मैं कि एक वाले को मेथ बोलते हैं, 2 वाले को एथ बोलते हैं, 3 वाले को प्रोप बोलते हैं, 4 वाले को ब्यूट बोलते हैं, 5 वाले को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, 6 वाले को हेक्स बोलते हैं, 7 वाले को हेप्ट बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग कर रहे थे, ठीक है। 9 वाले को नॉन और डेक। क्लियर है। इसमें कुछ छूटा क्या अपना, 1 मिनट मैं चेक कर लूं। एक जगह पे मैं क्वेश्चंस कराया था वो रह गया। अच्छा कोई नहीं, मैं अब लास्ट में करा दूंगा उस क्वेश्चंस को, ठीक है। ये हो गया आपका। ये क्या है आपका, देखिए ये नाम अब लिखना सीख रहे हैं। अब देखिए कैसे नाम लिखेंगे इसका। देखिए ये CH3 है, CH3 है, यहाँ पे गलती हुआ है, CH4 लिख लीजिएगा। अब CH4 है तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो एक इधर से जुड़ गया, एक इधर से जुड़ गया, एक इधर से जुड़ गया, एक इधर से जुड़ गया। तो क्या बोलेंगे इसको, एक को क्या बोलते हैं, मेथ, तो इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। इसका एक नॉर्मल नेम होता है, एक यूपीएससी नेम, यूपैक नेम इसको बोलते हैं, या कोई कोई बोलता है IUPAC नेम, ठीक है। तो इसका यूपैक नेम और कॉमन नेम, किसी आदमी का 2 नाम होता है ना, मतलब ये अलग अलग
तरह से इसको नॉर्मली कैसे आपको कोई कॉमन नेम होता है, गांव का नेम होता है चुन्नू मुन्नू, और वैसे आपका स्कूल में कोई और नेम होता है, उसी तरह एक स्टैंडर्ड नेम है यूपैक नेम, IUPAC नेम। ये आप शायद सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, मुझे नहीं पता। तो इसको मीथेन बोलते हैं, और इसको भी यूपैक नाम भी इसका कॉमन है, और सामान्य नेम कॉमन नेम भी मीथेन है। ठीक है, तो मीथेन का ये दोनों नेम एक ही होता है, इसमें अंतर पड़ेगा आपको। दो वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? एथेन। और इसमें क्या देख रहे हैं आप? इथ। दो वाले को क्या बोलते हैं? ETH। ठीक है, इथ। अब आप क्या देख रहे हैं? सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होता है? ANA, इथेन। क्लियर है? ये क्या है? इथेन। इसका कॉमन नेम भी इथेन और यूपैक नेम भी इथेन। देखिए तीन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोप, PROP, प्रोप। अब देखते हैं हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ता है? ANE। डबल बॉन्ड के क्या साथ जुड़ता है? ENE। और ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या जाता है? YNE। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? प्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं? चार वाले को क्या होता है? ब्यूट। और तो इसका भी कॉमन नेम और ये दोनों सेम होता है। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूट। और सब जगह वो सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो इसका UPAC नेम क्या होता है? ब्यूटेन। और इसका कॉमन नेम भी क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्लियर है? अब देखते हैं इसमें इस ब्यूटेन को एक और तरीका से लिख सकते हैं। देखिए कार्बन जब चार से ज्यादा होने लगता है तो उसको लिखने का दो तरीका होता है। ये देखो चार कार्बन को, तो मतलब चार लोग को आप खड़ा करने का ऐसा तरीका है कि आप चारों लोग को एक लाइन में खड़ा कर दो, या फिर तीन लोग को एक लाइन में खड़ा कर दो, और इसको एक को जो है किसी एक के हाथ से इधर इधर लटका दो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो ये दोनों तरीका है उसको लिखने का। तो इस तरीका में दोनों में क्या दिख रहा है? आपका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जा रहा है, उसका संरचना अलग अलग हो जा रहा है। तो संरचना के अलग अलग होने के कारण से उसका बिहेवियर भी अलग अलग हो जाता है। तो संरचना के अलग अलग होने के कारण उसका बिहेवियर अलग अलग हो जाता है, तो दोनों का नाम भी अलग अलग हो जाता है। तो इस केस में क्या करते हैं? दोनों का अलग अलग नाम हम लोग रखते हैं। तो क्या दोनों का अलग अलग नाम होता है? देखिए इसका क्या होता है? इसको क्या नाम होता है? इसका जब कार्बन, देखिए इसमें भी चार ही कार्बन था, इसमें भी चार ही कार्बन है, तो इस कार्बन को क्या बोलते हैं? इस ऐसे जो नाम रहता है एक लाइन में, इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्यूटेन बोलते हैं। मतलब IUPAC नेम इसका क्या है? ब्यूटेन। और कॉमन नेम क्या है उसका? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन बोलेगा तो ऐसे चार ही है, चार को ब्यूट बोलते हैं। यहाँ पे भी चार है, लेकिन इसको इस तरह एक को यहाँ पे लेकर रख दिया गया है। तो इसमें नाम लिखने का क्या तरीका है? इसमें नाम लिखने का तरीका है कि आप इस एटम को देखोगे कि कहाँ पे है। ठीक है, नंबरिंग करना शुरू करोगे, या तो लेफ्ट से या तो राइट से, या तो इस साइड से नंबरिंग करना शुरू होगा, या तो इसकी जो साइड में है, जो इसके ब्रांच में, इसको ब्रांच बोलते हैं। अगर ये जो ब्रांच वाला है इसका पोजीशन देखना होता है, तो इधर से भी पोजीशन देखेंगे, इधर से भी पोजीशन देखेंगे। जिस तरह से पोजीशन उसका सबसे कम नंबर, जैसे इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो इधर वाला नाम नहीं लिखेंगे, इधर वाला पोजीशन लेंगे। जिधर से पहले मिलेगा वो पोजीशन हम लोग लिखेंगे। तो इधर से आप कर रहे हो तो 1 2 3, और इधर से भी कर रहे हो तो 1 2 3, तो दोनों तरफ से सेम पोजीशन आ रहा है। तो जब दोनों तरफ से सेम पोजीशन आ रहा है तो किसी तरह से भी ले लो। तो इसका जो ब्रांच वाला जो है ये एटम, इसका क्या कौन सा है? ये दूसरे पोजीशन पे। और ये क्या है? CH3 को अभी क्या बदलते हैं? CH3 कहीं पे दिखे तो आपको क्या है? ये मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल, तो इसको क्या बोलेंगे? 2। कौन से पोजीशन पे? 2। तो 2 दूसरे पोजीशन पे था 2। क्या नाम है इसका? तो मिथाइल। पहले इसका नाम लिखना होता है THYL में। तो 2 मिथाइल। अब कितना कार्बन है? 1 2 3। प्रोप कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप PROP। और सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन ANA। 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से। क्लियर है? और तो इसका लिखा हुआ है कि इसका IUPAC नाम क्या होता है? 2 मिथाइल प्रोपेन। और कॉमन नेम क्या होता है? आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला आप देख लिए। देखिए आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, जब सीधे चेन में रहेगा तो नॉर्मल ब्यूटेन, और ब्रांच में रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? आइसोब्यूटेन। ये यहाँ पे देखिए 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? पेंटेन। 5 कार्बन वाले को या तो यहाँ पे आप एक जो ब्रांच बना सकते हो, या तो यहाँ पे बना सकते हो। कहीं पे मान लो दोनों तरफ से बनाओगे तो बात बराबर है। यहाँ पे ब्रांच बनाया गया है, तब आपको इसका नंबरिंग करना है, तो इसको नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4, ये हो गया। यहाँ पे इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4। तो ये सही होगा कि ये सही होगा? तो मैं बताया था कि जिधर से वो ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जो ग्रुप पहले मिल जाए, इधर से दूसरे नंबर पे मिल रहा है और इधर से तीसरे नंबर पे मिल रहा है, तो जिधर से पहले मिल जाए उसको वो सही होता है। तो इधर से दूसरे नंबर पे मिला हुआ है, इधर से तीसरे नंबर, मतलब इसमें पहले मिला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। आप इसके हिसाब से नाम लिखोगे, तो इसके हिसाब से नाम लिखोगे तो कहाँ कहाँ पे मिला हुआ है? दूसरे पोजीशन पे। नाम क्या है इसका? मिथाइल।
तो 2 मिथाइल, अब कितना कार्बन बच रहा है, 1 2 3 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और ये सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। 2 इसलिए क्योंकि ये दूसरे पोजीशन पे है, मिथाइल इसलिए क्योंकि इसका नाम मिथाइल है इस ग्रुप का, और यहाँ पे 4 है तो इसको ब्यूट, और एन लगाना है कि इन लगाना है कि वाइन लगाना है, तो इससे क्या, किससे पता चलता है इसमें कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है। सिंगल बॉन्ड के लिए समझा दिए कि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है। अब क्या देखिए इस दोनों एटम्स का, ये देखिए ये जो ब्यूटेन है या प्रोपेन है, दोनों को दो तरीका से लिख रहे हैं। देखिए फॉर्मूला तो वही था, C4H10, केमिकल फॉर्मूला सेम था, लेकिन दोनों को अलग अलग स्ट्रक्चर में लिखे। मतलब देखिए सब में एक ही हड्डी मांस सब है, लेकिन देखने में सब अलग अलग है। सब एक ही चीज के बने हुए हैं लेकिन देखने में अलग अलग है। तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं, आइसोमर, जिसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो। मतलब देखिए वहां पे इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला, ये जो था ये था आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, दोनों में C4H10 ही था, लेकिन एक को चेन में लिखो, एक को ब्रांच में लिखे, एक को ऐसे लिख दिए और एक को CH3CH, मतलब कि एक को ब्रांच में लिखे एक को चेन में लिखे। तो इस तरह के घटना को क्या बोलते हैं, आइसोमर। ठीक है, आइसोमर। देखिए रासायनिक सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग, तो वैसा दो सूत्रों को क्या बोलते हैं, आइसोमर। द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर। देखो ये कार्बन का 2 है 4 कार्बन वाला, ये एक ऐसे है ब्रांच, मतलब कि ऐसे सीधे सीधे है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन, इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। और दोनों क्या है, एक ही जैसा है, इसलिए इनका देखो दोनों में क्या देख काउंट कर लो कितना कार्बन है। देखो मैं काउंट करा देता हूँ। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, इसमें भी कितना, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, मतलब कार्बन दोनों में 4 है। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, इसमें 10 हाइड्रोजन है, इसमें 3 3 6 3 9 1 10, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का संख्या दोनों में सेम है, लेकिन इसका संरचना अलग अलग है, एक ऐसे लिखाया है तो एक ऐसे करके ऐसे लिखाया हुआ है, तो संरचना अलग अलग और केमिकल फॉर्मूला सेम, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, आइसोमर। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जो कि छूट गया है मैं करा देता हूं, और भी कुछ छूटा हुआ है तो समझा देता हूं। ठीक है, आप इंतजार कीजिए। होप कि आप सब कुछ समझ गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की कब कहाँ पे कौन सा होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, अल्केन, डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, अल्काइन। मैं क्या समझाया था यहाँ पे एक बार फिर से समझाता हूँ, सिंगल एन, डबल इन, और ट्रिपल वाइन, YNE। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, आप देखिए और करिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कितने सहसंयोजी बंध है, इसमें पूछता है कितना कोवेलेंट बॉन्ड है, इस फॉर्मूला में कितना कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आपको ये फॉर्मूला क्या दिख रहा है, C2H6। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है किसका। तो मैं कैसे आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला किसका है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, C2H6। ठीक है, C2H6 दिया हुआ है। अब ये किसका फॉर्मूला है, कैसे पता चलेगा, आप पता कर सकते हैं, इसको इजीली पता कर सकते हैं आप कि कैसे होगा। देखिए ये 2, इसको 2 से तो पहले मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 2 जा 4, अब 4 के बाद ये 6 है, तो 4 में कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, तो जुड़ किस में रहता है, एल्केन में। तो इसका किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। एल्केन में क्या होता है, सब सिंगल बॉन्ड होता है। तो आपको क्या पता चल गया कि इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो कितना, 6 सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे हो गया, ये देखिए। तो आप इसको सब कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये किसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 1 और 2। हाइड्रोजन कितना है, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, सी मतलब कि कुछ वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। 1 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो ही आप देख लें, 1 कार्बन और यहाँ पे एक छूट गया है हाइड्रोजन, ये यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो सब देख रहे हैं कितना सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो पूछ रहा है कितना कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6।
और ये 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। ये तो यहाँ पे कितना आंसर होगा, 7 आंसर होगा, 6 नहीं 7 आंसर होगा। क्लियर है, ये छूट गया होगा, इसके वजह से मेरे से गलती लिखा गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अल्काइन है। अल्काइन YNE लगा हुआ है, YNE देखिए लास्ट में कौन सा YNE है। YNE का फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n, पहले वाले में 2 जोड़ते थे, दूसरे वाले में से कुछ भी नहीं रहता था, लास्ट वाले में 2 घटाते थे। तो मतलब यहाँ पे जो होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, वही आइन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो ये पहला तो गलत हो गया। तो इसमें देखते हैं कि कौन होगा, C3H4, ये इसको देखते हैं, तीसरा वाले को देखते हैं, C2H2। C2H2 क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, अब 4 में से क्या करने पे 2 मिलेगा, 4 में से 2 घटाने पे 2 मिलेगा, तो ये ठीक है, ये घटाने वाला है। सी हमको क्या चाहिए, CnH2n-2 वाला फॉर्मूला चाहिए था, जिसमें घटा जाता है और घटाने के बाद उतना आ जाता है, वो तो सही है। तो ये क्या हो गया, अल्काइन है। ये दूसरा, ये तीसरा वाला अल्काइन है। चौथा देखते हैं, चौथा में तो कुछ है ही नहीं, बैठ ही नहीं रहा। अच्छा चौथा में क्या है, C3H4। तो पहले तो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 आ जाएगा, 6 में क्या करूंगा तो 4 आ जाएगा, तो 2 घटाने पे, तो घटाने वाला कौन था, लास्ट वाला। तो क्या हो गया, ये भी अल्काइन है, लास्ट वाला YNE होता था, तो ये भी अल्काइन है, ये भी अल्काइन है। इसको देख लेते हैं, 2 दूनी 4, तो ये तो 4 है, कुछ नहीं, न घट रहा है न जुट रहा है, तो ये अल्कीन है, दूसरा वाला है। तो जिसमें पहले वाले में जुड़ रहा था, दूसरे वाला में कुछ नहीं था, और लास्ट वाला में क्या हो रहा था, घट रहा था। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया, ये पहला और दूसरा और तीसरा क्या हो गया, अल्काइन हो गया। इसमें पूछ रहा है कि ऊपर में कौन कौन सा संतृप्त है, कौन कौन सा सेचुरेटेड है। तो सेचुरेटेड और कौन कौन सा अनसेचुरेटेड है। तो सेचुरेटेड कौन कौन होता था, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सेचुरेटेड होगा। कैसे पता करेंगे, ऐसे फॉर्मूला देखे कि सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड ऐसे होगा, अगर इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा, CnH2n+2 को अगर इस फॉर्मूला पे बैठेगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, अगर CnH2n होगा तो डबल बॉन्ड होगा, और CnH2n-2 होगा तो ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड पे होगा। तो कैसे पता चलेगा डबल बॉन्ड, देखो इसमें कार्बन 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 2 हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो 2 में क्या करने पे 4 हाइड्रोजन आएगा, 2 जोड़ना है, तो जोड़ने वाला फॉर्मूला कौन है, ये है। तो आपसे क्या होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता था, सेचुरेटेड। इसको देखो, दूसरे वाले को देखो, ये डबल बॉन्ड होगा कि देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में क्या करोगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला क्या हो गया, संतृप्त यानी सेचुरेटेड। तीसरा चेक करो, तीसरा में क्या है, तीसरे में है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही दिया, तो 2 में से क्या करने पड़ेगा, घटा 2 आ जाएगा, 4 में क्या करने पड़ेगा तो 2 घटा जाएगा, 2 घटाने पे 2 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, घटाने वाला हो गया। घटाने वाला कौन था, सबसे लास्ट वाला, तो ये अल्काइन हो गया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है। इसको देखो, इसमें 3 2 जा 6 होता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में क्या करेंगे तो कि 4 आ जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो घटाने वाला कौन सा है, लास्ट वाला, तो ये भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसमें देखो 2 दूने 4, 2 2 जा 4, और 4 तो दिया हुआ है, तो ना जोड़ना पड़ रहा है ना घटाना पड़ रहा है, तो कौन सा, ये बीच वाला है, ना जोड़ना पड़े ना घटाना पड़े, तो बीच वाला है। बीच वाला मत कौन, एल्कीन, मतलब कि डबल बॉन्ड वाला। क्लियर हो गया। तो इसमें कौन कौन सा सेचुरेटेड है, जो सिंगल बॉन्ड वाला है वो सेचुरेटेड है, तो पहला और दूसरा कौन सा है, सेचुरेटेड है, तीसरा चौथा और पांचवा अनसेचुरेटेड है, क्योंकि इस 2 गो में तो ट्रिपल बॉन्ड है, एगो में डबल बॉन्ड है। होप कि आप इस पूरे वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर आपको ये किसी तरह से ये वीडियो आपको समझ में आया और हेल्प कर रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपको और ज्यादा अच्छा कंटेंट मिल पाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।